णमो वरहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। समाधि मरण पर बात चल रही है। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकर्ण श्रावकाचार, जिसकी 122 श्लोक से लेकर 135 श्लोक तक सल्लेखना का वर्णन है। और वह सल्लेखना भी किसकी? श्रावक की सल्लेखना। प्राचीन ग्रंथों में मूलाचार हो अथवा भगवती आराधना हो, वहाँ मुनि की सल्लेखना की चर्चा तो काफ़ी आई है, लेकिन इस ग्रंथ में श्रावकों की सल्लेखना का वर्णन है। श्रावक के आचरण विषयक ये इस युग का पहला ग्रंथ है जो श्रावकाचार पर सेपरेट रूप से, स्वतंत्र रूप से लिखा गया। इसी के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं सल्लेखना की। तो अब चूँकि बीच में काफ़ी अंतराल हो गया, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसके बीच में 10 लक्षण भी निकल गया, धूम धड़ाका भी निकल गया। तो विषय वस्तु आपको स्मरण में होगी कि नहीं होगी, मैं पक्का नहीं मान सकता कुछ भी। 125वां श्लोक हम पढ़ रहे थे। 125 श्लोक का पहले हम वांचन करेंगे। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणं स्थायी निःशेषम्। क्या अर्थ हुआ कि जब कोई जीव सल्लेखना अंगीकार करता है, कोई श्रावक, तो पहले जो हमने 3 श्लोक पढ़े, 122, 123, 124, इसमें ये बताया था आचार्य भगवान ने कि उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और भयंकर रोग की स्थिति आने पर, ऐसी स्थिति आने पर कि जिसका प्रतिकार संभव ना हो, उस स्थिति में धर्म के लिए शरीर का त्याग वह सल्लेखना है। और ऐसी सल्लेखना की तप के फल के रूप में सकल दर्शियों ने प्रशंसा की है। इसलिए पूरी ताकत के साथ ऐसे समाधि मरण में प्रयत्न करना चाहिए। क्या करता है समाधि मरण के लिए? तो स्नेह, वैर, परिग्रह और क्या स्नेह, संग, इसको छोड़कर शुद्ध मन वाला होकर स्वजन और परिजनों से स्वयं को क्षमा करा के स्वयं भी प्रिय वचनों के द्वारा क्षमा करे। और क्या करे? तो ये 125 श्लोक में आया जो अभी हमने पढ़ा। आलोच्य सर्वमेनः, एनः यानी होता है पाप, समस्त पापों की आलोचना करके, ठीक है। कृत कारित अनुमतम निःशेषम, कौन से पाप? कृत यानी जो आपने किए, कारित यानी जो आपने कराए, अनुमतम
जिन पापों का आपने अनुमोदन किया, ऐसी निर्व्याजम, निर्व्याजम यानी होता है बिना किसी छल के, निश्चल भाव से कृत, कारित और अनुमोदित समस्त पापों की आलोचना करके, आलोच्य करके क्या करें जी? आरोप एवं महाव्रत, महाव्रतों को आरोपित करे। आरोपित करे यानी धारण करे, अंगीकार करे, है ना। कब तक के लिए? आमरण स्थायी, जीवन भर के लिए, मरण पर्यंत के लिए। और कौन सा महाव्रत अंगीकार करे? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य की अपरिग्रह, निःशेषम। निःशेषम मतलब समस्त महाव्रतों को अंगीकार करें। इस तरह इस 125वें श्लोक में आचार्य स्वामी समंतभद्र महाराज ये कहते हैं कि समस्त पापों की आलोचना करके महाव्रत अंगीकार करें, जीवन पर्यंत के लिए अंगीकार करे और समस्त अंगीकार करे, एक आध नहीं, ऐसा आचार्य लिखते हैं। अब देखो यहाँ लिखा आलोच्य, आलोचना करके। ये आलोचना क्या होती है? आलोचन किसे कहते हैं? आलोचन यानी होता है अच्छी तरह से देखना। आलोचन यानी लोचन, लोचन यानी देखना। तो आलोचन, आ मतलब चारों ओर से देखना, ठीक है। तो जैसे किसी चीज़ को जब हम अच्छी तरह से देखते हैं तो कैसे देखते हैं? इस तरफ से भी, उस तरफ से भी, उस तरफ से भी, उस तरफ से भी, दूर जाकर भी, पास जाकर भी, है ना। हाथ में कोई अंगूठी रखी हो तो सब तरह से देखते कि नहीं? ऐसे ऐसे पहन के सब तरह से देखते हैं। तो चारों तरफ से देखना, आलोचना यानी चारों तरफ से देखना। तो यहाँ चार तरफ मतलब अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से कृत, कारित, अनुमोदित, जितने भी हमारे पाप हैं, है ना, दोष लगाए, उनको अच्छी तरह से उसको देखना। अब यहाँ किसकी मतलब अच्छी तरह से देखना मतलब क्या? हाँ, यद्यपि पाप बुरी चीज़ है लेकिन उनको देखना अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मतलब बहुत बारीकी के साथ, निश्चलता के साथ, है ना, पूरे जीवन भर के पापों की आलोचना करना, कोई छूट ना जाए, है ना। समस्त प्रकार के मन से, वचन से, काय से किए हुए कृत, कारित, अनुमोदन सब तरह से, है ना। लिखे तो कृत, कारित, अनुमोदन, इसमें सब शामिल जानना। कौन से? 108 प्रकार से, ठीक है। तो उन सारे पापों की आलोचना करें। अच्छा, आलोचना किसके सामने होती है? तो आलोचना गुरु के समक्ष होती है, ठीक है। और कदाचित गुरु ना हो तो एकदम ऐसी स्थिति आए कि गुरु नहीं है तो जिनेंद्र देव के सामने आलोचना करें। वो भी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना इस तरह की स्थिति नहीं है कि वहाँ जा सके, तो पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए आलोचना करें। कौन से पाप की? आज के की, यस्टरडे, कल की, परसों की, जीवन भर के पापों की। क्योंकि अब ये समाधि की आलोचना है, समाधि मरण के समय की आलोचना। अब ये रूटीन में होने वाली आलोचना से काम नहीं चलेगा। पूरे जीवन भर की आलोचना करें, है ना। सिंहावलोकन, नाम सुना है आपने शब्द सिंहावलोकन? सिंहावलोकन किसे कहते हैं? सिंह जब चलता है और जब एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वह शेर पीछे मुड़कर देखता है और कितना रास्ता चल के आए वो पूरा देख लेता है। वो एक निगाह में ऐसा देखता है और वो उसका देखना बड़ा ख़ास माना गया है। उसका वो देखना ऐसे नहीं है कि कोई केवल उतावलेपन में देख लिया, अथवा अकेले कौतूहल से देख लिया, अथवा पीछे डर रहा है कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा इसलिए देख लिया। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो उसकी आदत है। वो पीछे देखता है और
हम आप देखेंगे पीछे मुड़ के तो उसमें जुमला नहीं बना, किसमें बना? सिंह के देखने को कहा, सिंहावलोकन। समझ में आया ना? सिंह के द्वारा देखा गया, सिंह का देखना। और कौन सा देखना? आगे देखना नहीं, आजू बाजू देखना नहीं, पीछे देखना, कितना रास्ता तय करके आगे। तो ऐसे ही वह पूरे जीवन का सिंहावलोकन करता है। क्या करता है? सिंहावलोकन करता है, आलोचना करता है। शास्त्रों में आलोचना के 10 दोष लिखे हैं। अब इतना वक्त नहीं है, मूलाचार में उठा के अपन पढ़ भी सकते हैं, वहाँ मुनि के प्रसंग में लिखा है, लेकिन गृहस्थ भी आलोचना ऐसे ही करता है। उसमें इतनी व्यवहारिक बातें लिखी कि कैसी कैसी आलोचना के दोष होते हैं। अपने दोषों को छिपा देना, बड़े दोष को छोटा करके बताना, जल्दी जल्दी बता देना ताकि गुरु महाराज सुन ना सकें ठीक से, है ना, या बहुत धीमे धीमे आवाज़ में कह देना, अथवा आलोचना पापों को ऐसे कहना गुरु के सामने कि वो पाप छोटे लगें, अथवा ऐसे दयनीय भाव से कहना कि उनको दया आ जाए और प्रायश्चित ना दें। समझ में आए ना? बहुत सारे लोग थे, शोर शराबा था, उसके बीच में कह देना ताकि वो गौर ना कर पाएँ। ये सब लिखे दोष आलोचना के। तो इसलिए यहाँ शब्द दिया निर्व्याजम। निर्व्याजम मतलब निर्दोष होकर, कोई मन में छल का भाव ना हो। क्यों? क्योंकि दोष छुपा लोगे आप तो मिट थोड़ी जाएंगे। दोष तो मिटाने से ही मिटेंगे, छुपाने से नहीं मिटते हैं कि हम प्रकट ना करें। और यदि जीवन के आखिरी समय में और गुरु के सामने ही यदि दोषों को प्रकट नहीं किया जाएगा तो फिर और कौन सा मौका आएगा और कौन सा ऐसा अवसर आने वाला है कि जब दोषों को बताया जाएगा। दूसरी जगह तो दोषों को बताने से दोष मिटेंगे ही नहीं, लेकिन निर्दोष गुरु के समक्ष जब बहुत ईमानदारी से बताए जाते हैं तो ही दोषों के मिटने की संभावना रहती है ना। इसलिए लिखा कृत। अब देखो, व्यक्ति को अपने द्वारा किए हुए पाप ही पाप नहीं लगते। अब जब वो नहीं लगते तो कराए हुए कैसे लगे? और कराए हुए पाप तो लग भी जाएं, लेकिन अनुमोदना वो पाप कैसे लगे? और यहाँ तो सबको कह रहे निःशेषम निर्व्याजम, है ना। निःशेषम तो महाव्रत के लिए कहा, छल कपट रोग से रहित होकर समस्त पापों की आलोचना करें, है ना। जैसे जो हम आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, उस आलोचना पाठ में जो रूटीन के हम पापों की आलोचना करते हैं, वैसी आलोचना पूरे जीवन के पापों की करें। अब पूरे जीवन की पापों की मतलब अब तक का जो जीवन है ना। अब इसके लिए सोचो कितनी ईमानदारी चाहिए कि नहीं। एक आलोचना है और एक क्षमायाचना है। देखो, क्षमा में तो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से ही मांग पाएगा जो मौजूद होगा, जो मौजूद नहीं है उससे कैसे मांगेगा, है ना। तो क्षमा मांगने में तो थोड़ी सी पराधीनता है, क्षमा करने में नहीं, क्षमा मांगने में। लेकिन आलोचना में पराधीनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आलोचना में जिन जीवों के प्रति हमारे अपराध हैं उनका सामने होना जरूरी नहीं है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा की तो वो तो है ही नहीं सामने, तो उनकी क्या होती है? आलोचना होती है ना। परिणाम बिगड़े, भाव बिगड़े, इसकी क्या होती है? आलोचना होती है ना। तो इसलिए आलोचना शब्द है कि आलोचना। अब मैं ये कह रहा था कि इस काम में कितनी ईमानदारी चाहिए। और आपको पता है, यदि थोड़ा साइकोलॉजिकल भी देखा जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा ईमानदार किसके प्रति होता है? भविष्यकाल के प्रति, वर्तमान काल के प्रति कि भूतकाल के प्रति? देखो, भविष्य की तो कल्पना होती है, उसको तो छोड़ दो। और वर्तमान के प्रति व्यक्ति ईमानदार नहीं रह पाता, क्योंकि वर्तमान में जो उसके अपने राग द्वेष हैं, अपने सरोकार हैं, वो सब उसके दिमाग पे इतना हावी रहते हैं, है ना,
परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बीवी बच्चों की उम्मीदें हैं, दुकान नौकरी पेशा आदि है, तो ये सारे उसके सरोकार इतने दिमाग पे हावी रहते हैं कि वर्तमान के प्रति वह ईमानदार नहीं रह पाता। वर्तमान के प्रति ईमानदार नहीं रह पाता मतलब बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी वर्तमान को वह बहुत निष्पक्ष भाव से नहीं देख पाता। लेकिन वर्तमान में आपने कोई गलती की हो तो आप उसे सही लगेंगे, नहीं मैंने तो सही किया जी, आप अपने आप को गलत नहीं बताएंगे। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है, जब वो वर्तमान जब भूत बन जाता है, बीत चुका होता है, तब आपको महसूस होता है यार मैं गलत था, मैंने गलत बोला, गलत किया। अब ये कहाँ से आ गई बात? क्योंकि वो भूतकाल बन गया है, और वो जितना पुराना होगा आप उसके प्रति उतने ही ज़्यादा ईमानदार होंगे। आपने कोई गलती की है ना, आज आप नहीं मान रहे हैं गलती है, लेकिन 2-3 दिन बाद तुरंत भी नहीं मानेंगे, लेकिन साल 2 साल बीत जाएंगे तो लगेगा यार मैंने गलत किया था। 10 साल बीत जाएंगे, नहीं बहुत गलत किया था। और यदि 20-30 साल बीत गए, मुझसे अपराध हुआ था। आपको समझ में? लेकिन ये भाव जो आपका अब आया है भूतकाल के प्रति, जब वह भूतकाल वर्तमान था, प्रेजेंट था, उस समय आपको नहीं आया था ये भाव। क्यों? क्योंकि उस समय आपके उस समय के राग द्वेष, उस समय की परिस्थितियां आपके दिमाग पर हावी थी। और वर्तमान के समय यदि आपको कोई कहे भी कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो आप उसे गलत तो मानेंगे नहीं, सही मानेंगे, और सही के लिए जस्टिफाई भी करेंगे, उसी के अनुसार तर्क ढूंढेंगे। उसी मैं क्या करता जी बताओ, मैं झूठ नहीं बोलता तो क्या करता, ऐसी परिस्थिति में आप होते तो क्या करते? बोलते झूठ की नहीं, बताओ मैंने बोल दिया तो क्या हुआ? आप उस अपने अपराध को जस्टिफाई करते हैं, आप उसको संपोषित करते हैं, संवर्धन करते हैं। कौन से पाप के प्रति? वर्तमान में मतलब आज का ही नहीं, थोड़ा समय आगे पीछे। लेकिन ज्यों-ज्यों वो पुराना होता जाता है, आप उसके प्रति ईमानदारी भरी निगाह से उसे देखने लगते हैं, और फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि मैंने गलत किया। समझ में आया ना? गुस्से में आपने मुझे कुछ कह दिया, मैंने आपको कह दिया, उस समय मुझे अच्छा लगा, आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोलता, क्यों नहीं बोलता जी, मैं तो जो कहूँगा मुंह पे कहूँगा जी। उस समय आपको वो गलती नहीं लग रही, और आप उस गलती को भी सही मान रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, उसके लिए तर्क जुटा रहे हैं कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे समय बीत गया, किसी ने आपको समझाया नहीं, कोई आपको कहने वाला नहीं, अपने आप ही आपको ऐसा लगने लगा यार मैंने गलत किया था, गलत था मैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा ईमानदार काय के प्रति होता है? अपेक्षाकृत अपने भूतकाल के प्रति। क्योंकि भूत तो हो गया, अब उसके एनालिसिस करने में कोई उसके साथ नहीं खड़ा है, अकेला है वो। अकेला होने के साथ साथ जब वह भूतकाल वर्तमान था, तो वर्तमान में जो उसके राग द्वेष हावी थे दिमाग पे, वो राग द्वेष के भाव भी भूत हो गए। अब वो एक नए माइंड सेट के साथ है, तो उस माइंड सेट के साथ वर्तमान में तो हो सकता है वो पाप करे और अच्छा माने, लेकिन भूतकाल के प्रति थोड़ी उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। ज्यों-ज्यों पास्ट होता जाता है उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। यदि ऐसा ना हो तो एक क्षमा का भाव ही खत्म हो जाए। भाई उस समय क्षमा नहीं मांग रहा था, समय बीत गया तो क्षमा मांग रहा है। क्यों? उस समय तो क्रोध था, उस समय तो आवेश था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि मेरा वो आवेश गलत था। अफसोस जाहिर होता है। क्यों? क्योंकि हम भूतकाल के प्रति थोड़े ईमानदार होते हैं। समझ में आया ना? तो व्यक्ति की अपने भूतकाल के प्रति सबसे ज़्यादा ईमानदारी की दृष्टि होती है, भविष्य के प्रति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भविष्य तो है ही नहीं, भविष्य की कल्पना होती है। और सबसे ज़्यादा व्यक्ति पक्षपाती, सबसे ज़्यादा कुटिल किसके प्रति होता है? वर्तमान के प्रति। क्यों? क्योंकि वर्तमान में उसकी सारी चीज़ें उसके दिमाग में भरी रहती हैं। कौन कौन सी? परिवार की उम्मीदें, परिवार की जिम्मेदारियां,
है ना, समाज की जिम्मेदारियाँ, अपनी इच्छाएं, अपने स्वप्न, अपने मनोकामनाएं, मित्रता, दोस्ती, यार, दुश्मनी, पड़ोस, ये सारी चीज़ें। तो इतने हमारे ऊपर आवरण पड़े रहते हैं, हमारे आँखों के सामने इतने चश्मे लगे रहते हैं कि वो जो वर्तमान है उसे हम सही नहीं देख पाते। और ज्यों ही ये भूत बना वर्तमान, त्यों तो हमारे पर्दे उतरते जाते हैं, आँखों की चश्मे घटते जाते हैं और वो चीज़ें सही स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। और इस प्रक्रिया में हो सकता है ज़्यादा वक्त भी लगे। यदि थोड़ा अन्वेषण वाला व्यक्ति होगा, शोधी प्रवृत्ति का होगा, तो जल्दी वो ईमानदार हो जाएगा। और नहीं तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, अपवाद को छोड़ दो, जीवन के आखिरी में तो वह थोड़ा ईमानदार हो ही जाएगा। समझ में आए ना, कितना ही पापी हो, कुटिल हो, छली हो, कपटी हो, आखिरी में जाके उसे ऐसा लगने लगेगा, अरे यार जीवन बेकार कर दिया, नहीं मैंने बहुत सताया है लोगों को, बहुत झूठ बोला है। अब बताओ ये कैसे आ गया, ये भाव कैसे आ गया? अब बहुत एकदम ही कोई अपात्र हो, जिसको समझ लो बहुत खोटी होनहार हो, एकदम ज़्यादा ही अशुभ कर्म बांधे हो और भयंकर नरकों में जाना हो, वो बात अलग है कि वो आखिरी समय में भी कुटिलता देखेगा, आखिरी समय में भी उसे झगड़े के, फसाद के, अशांति के भाव आएंगे, वो बात अलग है, अपवाद को छोड़ देना। लेकिन हम आप जैसे सामान्य जो जीव हैं, है ना, उनके लिए बात कर रहा हूँ कि वो कार्ल मार्क्स का नाम सुना है आपने? मैंने स्वयं तो नहीं पढ़ा, ये बात विद्वानों के मुंह से सुनी, अब वो पता नहीं उनके शब्दों में कैसी थी। कार्ल मार्क्स नाम सुना? रक्त क्रांति का समर्थक था। जैसे तख्ता पलट के लिए, किसी भी परिवर्तन के लिए एक विचारधारा है गांधी जी की, ठीक है, सत्याग्रह, अहिंसा। इससे बिल्कुल उलट उद्देश्य वही है, परिवर्तन, लेकिन उपाय, गांधी जी का उपाय कैसा है? अहिंसा वाला, सत्याग्रह वाला। इससे बिल्कुल उलट है कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी। मार्क्सवादी होते ना, भारत में भी है मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, वामपंथी, है ना तो उनके कार्ल मार्क्स उसका जनक है। तो कार्ल मार्क्स रूस में क्रांति ला दी थी। तो कार्ल मार्क्स कहता था आपको दुनिया में परिवर्तन लाना है तो आपको है ना हिंसा करनी पड़ेगी, रक्त बहाना पड़ेगा। रक्त क्रांति का समर्थक था वो, समझ में आया ना। और आपने देखा वो कॉमरेडों का वो लाल झंडा होता है ना, लाल सलाम तो वो कहते हैं, हमने स्वयं नहीं पढ़ा इसलिए दूसरे के हवाले से कह रहा हूँ, कि वो भी कहता था कि आखिरी समय में उसे भी लगने लगा था कि हिंसा का रास्ता सही नहीं है। तो समझ में आया ना, हिंसा का रास्ता सही नहीं है। क्यों? वो भूतकाल बन गया ना उसका। सिकंदर के बारे में हम सुनते हैं, अब वो ये सब मिथ होते हैं, कितनी सच्चाई है, अधूरी है, पूरी है, जो भी है, लेकिन लोक में प्रेरणा के लिए तो अपन सच मान के ही चलते हैं कि जब सिकंदर मर रहा था तो मरने के पहले ही वो कह गया था कि जब मैं मरूं तो मेरी हाथ खुले रखे जाएं, बाहर निकाल के ऐसे खुले दिखें, और मेरी अर्थी को कंधा कौन देंगे? वैद्य। समझ में आया ना, ये किस बात का संदेश होगा? हाँ, कि देखो सिकंदर भी खुले हाथ जा रहा है, जिसने सारी दुनिया को जीता वो कैसे जा रहा है? खाली हाथ। और ये सारे वैद्य मिलकर भी एक पल जीवन बचा नहीं पाए, है ना। तो ज्यों-ज्यों व्यक्ति का भूतकाल है ना होता जाता है, वो भूतकाल के प्रति कैसा हो जाता है? ईमानदार। और वही भूतकाल जब वर्तमान था तो उस समय उसे समझाता ना कोई चीज़। कार्ल मार्क्स को जिस समय वो अपने उफान पर था, सारी दुनिया को रक्त क्रांति के लिए प्रेरित किया और कहता था, हे दुनिया के मजदूरों, किसानों, खेतीहरों, शोषितों, सब मिलकर एक हो जाओ, और जितने शोषक हैं, है ना, मिल मालिक हैं, सबको पद दलित कर दो, तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ। उस समय उसे कोई कहता कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। बंदूक के दम पर तुम किसी को हरा तो सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते। तलवार के दम पर किसी को हरा तो सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते।
जीता तो प्यार से ही जाता है, लेकिन उस समय ये बात उसे समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस समय उसका वो वर्तमान था। यदि वर्तमान में ये चीज़ समझ में आ जाए तो आनंद ही आ जाए, है ना। लेकिन ज्यों ज्यों वो घटनाएं पुरानी होती जाती हैं, हम अपने राग द्वेष से थोड़े ऊपर उठते जाते हैं और हम उन घटनाओं के प्रति बहुत ईमानदार होते जाते हैं और हम स्वयं का एनालिसिस करने लगते हैं कि मैं गलत था कि सही था। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? आपको पता, जैसे कोई सास बहू को प्रताड़ित करती हो अथवा बहू सास से बदतमीजी करती हो, ठीक है। अब वो जो बहू है ना, उसे उस समय समझ में नहीं आएगा कि मैं गलत कर रही हूँ, कि उस समय तो उसे जो अब मैंने तो टपाक जवाब दिया, मैं कोई सुनने वाली हूँ ये वो। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है, जब वो खुद उस भूमिका में आ जाती है, किसकी भूमिका में? सास की भूमिका में। और जब खुद की पुत्र वधू आती है और वो इसी तरह के करती है तो उसके अंदर क्या भाव लगता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं गलत थी। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि उस समय वो उसका वर्तमान था, अब क्या हो गया है? भूत हो गया है। अच्छा बताओ, पिताजी कब समझ में आते हैं? जब आप खुद पिता बन जाए, उसके पहले पिता समझ में नहीं आते, है ना। युवाओं को लगता है मेरा पिता तो बेवकूफ़ है, कुछ नहीं किया इसने जीवन में, है ना। और जब बहुत बड़ा होता है, इन्होंने कुछ बढ़िया सा कुछ इंतज़ामात कर दिया होता तो आज में और कामयाब होता, है ना। ब्याह होता है, नहीं ठीक हैं पापा मेरे, है ना। और जब खुद बाप बनता है, अभी बाप बना है, अभी जिम्मेदारी नहीं आई है, तो उसे पापा का लगता है आहा मेरे पिताजी को भी मुझसे इतना ही प्रेम होता होगा। और जब थोड़ा और बड़ा होता है, जब जिम्मेदारी आती हैं बच्चों की, 12-13 साल के हो जाते, 14 साल के बच्चे, तब उसे लगता है कि मेरे बाप जैसा दुनिया में कोई दूसरा बाप नहीं। समझ में आए ना? तो ज्यों ज्यों चीज़ें पीछे गुजरती जाती हैं, त्यों त्यों व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा हो जाता है? थोड़ा ईमानदारी। तब उसे पता चलता है, जब वो खुद जिम्मेदारी संभालता है, कि मेरे पिताजी फटी हुई बनियान क्यों पहनते थे। कुछ बात समझ आए? तब पता चलता है कि मेरे पिताजी 2 रुपये बचाने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठने के बजाय 2-2 किलोमीटर पैदल क्यों चल जाते थे। कब पता चलता है? तब। ये उसे जवानी में पता नहीं चलेगा, किशोरावस्था में पता नहीं चलेगा, ब्याह के वक्त भी पता नहीं चलेगा। ये कब पता चलता है? जब असली में पापा बन जाता है। असली में पापा मतलब बेटा पैदा हुआ पापा नहीं, पापा मतलब पापापन की जिम्मेदारी, पितृत्व की जिम्मेदारी। तब पता चलेगा कि वह वही कपड़े कई साल कैसे पहनते रहते। उस समय अरे यार पापा आप क्या यही कपड़े सालों से पहन रहे हो, आप पैदल चले आ रहे, फटी बनियान पहन रहे, ये कह रहे वो कर रहे। और जब खुद उस भूमिका में आता तब पता चलता है नहीं वो सही थे, हम गलत थे। तो चीज़ें ज्यों-ज्यों हमसे दूर होती जाती हैं, जिस समय वर्तमान था तब तो हम सीख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। ज्यों-ज्यों पीछे चलता है व्यक्ति तो वो ईमानदार हो जाता है। और अब ये जीवन का अंतिम समय है, और जब अंतिम समय में जीव आता है तो अब सोचो वह अपने पूरे जीवन के प्रति कितना ईमानदार हो जाता होगा। हो जाता है कि नहीं? तब जाके वह पापों की आलोचना करता है। और कैसे करता है? कि ये हुए, कराए हुए और अनुमोदन किए हुए पाप। अब देखो सारी दुनिया तो मानेंगे ही नहीं कि अनुमोदन करना भी पाप है, कोई मानेगा? लेकिन ये पाप है ना, अनुमोदना के पाप, है ना। चलो ठीक है, तो ये पहली पंक्ति आपको अर्थ समझ में आया। आलोच्य सर्व में नः कृत कारित मनुमतम च निर्व्याजम। कृत कारित अनुमोदित समस्त पापों की छल कपट रहित होकर आलोचना करके। आलोचना करके मतलब किसके सामने आलोचना? गुरु के समक्ष। गुरु मान लो ना हो तो भगवान के समक्ष, भगवान भी एकदम ना हो तो
णमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए, पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए सर्व पापों की आलोचना करे। मिच्छामि दुक्कडम, मेरे सभी दुष्कृत मिथ्या हो। ठीक है। और फिर दूसरी लाइन, समस्त पापों की आलोचना करके फिर क्या करे, ये तो नास्ति से हो गया। आरोपयेन महाव्रत, महाव्रतों को आरोपित करे। आरोपित करे मतलब यहाँ आरोप का अर्थ कोई ब्लेम करना नहीं, आरोपित मतलब धारण करे। किनको धारण करे? महाव्रतों को धारण करे। अब कोई कहे कि भाई महाव्रत तो किसके होते हैं? मुनि के होते हैं। और मुनि बनने के लिए तो जीवन होना चाहिए, संघनन होना चाहिए, आयु होनी चाहिए। यहाँ संलेखना ले रहा है, इतनी ही ताकत होती यदि उसमें तो संलेखना लेता क्यों? समझ में आया ना? क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि महाव्रत मुनि के होते हैं। तो क्या करे? मुनि बने? हाँ, मुनि बने। क्या मतलब हुआ कि आखिरी समय में यदि गुरु का समागम हो जाए तो उन्हीं के सामने जाकर वह जीव महाव्रत ले, समस्त परिग्रह त्याग करके व्रत ले। वो नहीं हो पा रहा है तो घर में रहते हुए महाव्रतियों जैसा जीवन जिए शेष समय। महाव्रत, क्योंकि ये नहीं लिखा मुनि बने, क्योंकि मुनि बनने का तो अर्थ होता है मुनि ही बनना, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। लेकिन महाव्रत ले मतलब गृहस्थ के भी महाव्रत होते हैं क्या? गृहस्थ के महाव्रत होते? गृहस्थ के महाव्रत होते हैं क्या? अच्छा, वस्त्र सहित भी महाव्रत होते हैं क्या? हाँ, उपचार से कहे हैं, जैसे अर्जिका के महाव्रत कहे हैं, है ना। महाव्रत यानी संबंधित पाप का कृतकारित अनुमोदना से त्याग करना। समझ में आया ना? ऐसे समय में वह गृहस्थ में रहते हुए भी महाव्रती हो जाता है ना। अच्छा, गृहस्थ को किसी काल में महाव्रत कहा है? हाँ, जब वह जीव सामायिक करता है ना, तो सामायिक के काल में गृहस्थ को महाव्रत कहे हैं। सुना है? इसी में आया है 102 नंबर के श्लोक में, इसी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के। इसके पहले मूलाचार में आया है, सामय्यम्मि दूकदे समणो एव सागवो हमदि जम्मा एदेन कारणेन दु बहुसो सामाय्यम कुज्जा। इसमें ये कहा है, आज मुनि को उपदेश दे रहे हैं कि हे मुनियों, जिस समय कोई गृहस्थ सामायिक अंगीकार करता है, सामायिक में स्थित होता है, तो गृहस्थ भी उस समय मुनि हो जाता है। क्या कहा? हे मुनियों, गृहस्थ भी जिस समय सामायिक करता है उस समय वह मुनिपने को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे मुनियों, एदेण कारणेन दु, इस कारण से बहुसो सामाय्यम कुज्जा, हे मुनियों बहुत सामायिक करो। सामायिक की महिमा बता रहे हैं उसमें कि देखो, जिस सामायिक के काल में गृहस्थ भी मुनि हो जाता है, तो हे मुनियों तुम बहुत सामायिक करो, ऐसा करें। इसी तरह की बात इसी ग्रंथ के 102 नंबर के श्लोक में कही गई है। मालूम क्या कहा गया है? कि गृहस्थ यति भाव को प्राप्त हो जाता है, लेकिन साहब वो तो वस्त्र सहित होता है। सामायिक के काल में वह तो वस्त्र सहित होता है। तो मालूम क्या लिखते हैं आचार्य? उसको ऐसा मानो कि जैसे किसी मुनि के ऊपर वस्त्र डाल दिया गया हो। तो बताओ, किसी मुनि के ऊपर सामायिक के काल में कोई कपड़ा डाल दे तो वो सवस्त्र हैं कि वस्त्र रहित हैं? वस्त्र रहित है ना। तो फिर वो कपड़ा पड़ा है वो क्या है? बोले उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। देखो, पढ़ के ही बता देते हैं, पढ़ के ही बता देते हैं ना, इतनी बढ़िया बात। 102 नंबर का श्लोक है इसमें। हाँ देखो, ये मेरे पास जो शास्त्र है
इसमें 162 नंबर पृष्ठ पर है। देखो लिखा, सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम। आहा, देखो कितना है। सामायिक के काल में सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि। जो सामायिक का काल है उसमें समस्त आरंभ और परिग्रह से रहित होता है वह जीव, इसलिए उस समय वह चेलोप सृष्ट मुनिरिव, चेल यानी होता है वस्त्र, चेलोप सृष्ट वस्त्र का किया गया उपसर्ग, वस्त्र के द्वारा किए गए उपसर्ग के मुनि की तरह लिखा ना, चेलोप सृष्ट मुनिरिव, मतलब किसी मुनि के ऊपर वस्त्र डाल दिया गया हो तो वो उपसर्ग है, तो वस्त्र के उपसर्ग वाले मुनि की तरह है ग्रही मतलब गृहस्थ, तदा उस समय याति हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, यति भावम, यति मतलब मुनि भाव को प्राप्त हो जाता है ना, ऐसा लिखते हैं। शास्त्र लेके बैठा करो तब है मजा भैया। सौरभ जी देखो इतने शास्त्र रखे हैं, अपने लिए तो रखे हैं। देखो अपने पास टेबल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 शास्त्र हैं, लेकिन वहाँ रखे हैं 10 से ज़्यादा, मतलब खुले हुए कम हैं, नहीं खुले हुए ज़्यादा हैं। देखो आप 3 तो ये बाबू उनने उठा लिए, 7 उस लाइन में और हैं, और ये 10-12 और इस लाइन में, यानी बंद ज़्यादा हैं, खुले कम हैं। समझा है ना? अच्छा नहीं है ना? देखो आचार्यों के वचनों में इतनी जान होती है, इतनी ताकत होती है, कौन सा शब्द कब हृदय में घुस जाए है ना, और अंदर तक झकझोर दे आपको, कुछ पता नहीं चलता। अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, बोलो आप क्या लिखा है, क्या लिखा है? गृहस्थ भी मुनि है, किस समय? सामायिक के काल में। तो मुनि बन गया क्या? नहीं है तो गृहस्थ ही। देखो कोई गुणस्थान चेंज नहीं हुआ है, वो जिस गुणस्थान में था उसमें ही हुआ है, कोई 6वें 7वें गुणस्थान बढ़ती नहीं हो गया है। लेकिन सुनना, गृहस्थ जीव जिस समय सामायिक के काल में है उस समय सबसे ज़्यादा विशुद्ध परिणाम वाला होता है, सबसे ज़्यादा विशुद्धि उस समय उसके होती है। उस समय उसकी प्रत्याख्यानावरण कषाय अत्यंत मंद होकर उदय में आती है। प्रत्याख्यानावरण का नाश हो जाएगा तो मुनि हो जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन मुनि पने को रोकने वाली जो प्रत्याख्यानावरण 3 नंबर की कषाय है वो अत्यंत मंद होकर आती है ना। तो सैद्धांतिक तौर पे अभी वो गुणस्थान नहीं बदला है उसका, लेकिन उस सामायिक के काल में उसकी कितनी विशुद्धि है, उस विशुद्धि की प्रशंसा आचार्य करते हैं इन शब्दों में, है ना। उपचार ही सही चलो, लेकिन उपचार के पीछे जो आचार्यों की भावना है कि देखो सामायिक कितना बड़ा धर्म है, कि सामायिक काल में गृहस्थ भी मुनिपने को प्राप्त हो जाता है। तो साहब वो तो वस्त्र सहित है, कपड़े हैं, बोले वो वैसा ही है जैसे किसी मुनि के ऊपर कपड़े डाल दिए गए। समझ में आया ना? यानी क्या हुआ कि महाव्रत ये एक मन का संकल्प है। क्योंकि जिस समय वह जीव सामायिक में है तो उस समय सामायिक में उसने विषय कषाय आरंभ परिग्रह इन सबको बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया है जितनी देर सामायिक चलेगा। और उस काल में उसकी ना कोई माँ है, ना पिता है, ना बेटे है, ना बेटी है, ना पुत्र वधू है, ना पत्नी है, ना रुपए है, ना पैसे हैं, ना जमीन है, ना घर है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं है उस समय उसका। उस समय सामायिक यदि सच्चा चल रहा होगा गृहस्थ का, तो घर में आग भी लग जाए तो वो उड़कर नहीं देखेगा। समझ में आया ना? घर में चोर भी आ जाएं तो भी वह उठ के नहीं देखेगा।
मुनि पने को प्राप्त हो। यदि असल अर्थों में सामायिक है तो कुछ भी हो जाए, सामायिक में चलो अभी तो घर में आग लगने की बात कर रहे हैं, अरे स्वयं के शरीर में आग लग जाए तो भी वह अपना सामायिक नहीं छोड़ेगा। इसलिए इतना निवृत्ति का काल है वो सामायिक, इसलिए उसको क्या कहा है, कोई मुनि पने को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया ना? यानी उतनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, उतनी देर के लिए वह मुनि हो जाता है, ऐसा लिखते हैं। यही बात कहाँ लिखी? मूलाचार्य गाथा सुनाई थी ना, सामय्यम दुकदे समणो एव सावगो हबदि जम्मा एदेण कारणेण दु बहुसो सामाय्यम कुज्जा। नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, 535 गाथा ऐसा है, 535, इसी 500 की लाइन में ही है, बहुत अच्छी गाथा है ना। इसका मतलब क्या है? महाव्रत का संबंध मुनि होने या नहीं होने से नहीं है। यदि वो वैसी दीक्षा तो नहीं ले पा रहा है तो वो सल्लेखना के समय घर में रहते हुए भी महाव्रती हो जाता है। महाव्रती हो जाता है मतलब हिंसा का सर्वथा त्याग, झूठ का सर्वथा त्याग, पर वस्तु के प्रति ममत्व का सर्वथा त्याग, चोरी का, विषय सेवन का सर्वथा त्याग, परिग्रह का सर्वथा त्याग। इसलिए तो वह जीव बिस्तर छोड़ के चटाई पे आ जाता है। क्यों? नरम गद्दों पे सोना ये विषयाभिलाषा है, इसलिए ऐसी जीव वह एसी पंखा को छोड़कर, है ना, वो बंद कर देता है। क्यों? गृहस्थ दशा में हो सकता है वो हिंसा देखी जाती थी, अब महाव्रत ले लिया, अब पूरा त्याग। यही कारण है आखिरी में वह व्यक्ति को निर्वस्त्र भी कर देते हैं। समझ में आया ना? और अब मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, लेकिन बड़े लोगों से सुना कि पहले के ज़माने में हर घर में पिछी कमंडल होते थे, हर घर में पिछी कमंडल होते थे, रखते थे, क्योंकि बड़े बड़े परिवार होते थे। बड़ा परिवार था तो संस्कार भी होते थे, आज की तरह नहीं था, बहुत अच्छे था माहौल, लिहाज था, सकुच था, धर्माराधक थे लोग, दयालु थे। तो घर में जब किसी समाधि का प्रसंग बनता था तो वो सल्लेखना के लिए पिछी कमंडल होते थे कि आखिरी समय में ही सही, आखिरी श्वास में ही सही, उनको वस्त्र त्याग करके उनके हाथ में पिछी कमंडल, और मालूम लेटे हैं, आखिरी समय है, तो निर्वस्त्र करके उनके आजू बाजू प्रतीक के रूप में पिछी कमंडल रखते थे। समझ में आया ना? जो बरणी जी का हुआ था ना, गणेश प्रसाद जी बरणी का, उनका भी इसी तरह का हुआ था। आखिरी में ईसरी तो समझ गए ना आप? हाँ, पार्श्वनाथ, हाँ, तो वहाँ भी ऐसी आखिरी में उनको भी वस्त्र उतार के पिछी कमंडल पकड़ा दिए थे, है ना। तो शुरू में जब ये बातें सुनी थी तो मुझे लगता था ये ड्रामा सा है भाई, जिस आदमी को होश सही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, आखिरी समय में उसके वस्त्र खोल के पकड़ा भी दो तो क्या फ़ायदा है। वो उस जीव का फल तो उसके परिणामों के अनुसार है, उस जीव का फल तो उसके परिणामों के अनुसार है, लेकिन ये संसार में एक प्रभावना का भी एक कारण है कि देखो आखिर जीवन के अंतिम समय में ही सही मार्ग तो उसने काय का चुना, दिगंबरत्व का चुना। उससे दिगंबरत्व की प्रतिष्ठा होती है। काय की प्रतिष्ठा होती है? दिगंबरत्व की प्रतिष्ठा होती है ना। इसलिए चलो वो तो जैसा भी हुआ वो तो जीव के परिणाम, लेकिन आदर्श स्थिति भी यही है कि समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि वह समस्त प्रकार की आलोचना का त्याग करके क्या अंगीकार करे। अणुव्रत क्यों नहीं लिखे, महाव्रत क्यों लिखे, महाव्रत अंगीकार करे। अरे अणुव्रती तो वो है ही ना, अणुव्रती नहीं होगा, तप नहीं करता होगा तो वो तो सल्लेखना ले ही नहीं पाएगा। वो तो जरा सा कष्ट सही, यदि जरा सा कष्ट आएगा तो वो भागने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा। वो वृत्ति और तपस्वी तो जीवन भर रहा है अपनी भूमिका के अनुसार, तब तो वह सल्लेखना अंगीकार कर पा रहा है। क्योंकि आचार्य ने कहा था ना 123वें श्लोक में है, अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम स्तुवते सकल दर्शिना, कि सर्वज्ञ सकल दर्शियों ने सल्लेखना को तप का फल कहा है।
काय का फल कहा है? तप का। तप इच्छाओं के निरोध से होता है। यदि तप होगा जीवन में तो ही संलेखना संभव है, अन्यथा कर ही नहीं पाएगा। सुखिया व्यक्ति, ऐशो आराम वाला व्यक्ति वो नहीं कर पाएगा संलेखना। क्यों? जरा सा कष्ट होगा, हाँ जरा सा कष्ट होगा, हाँ डॉक्टर बुलाओ, इलाज कराओ, ये कराओ वो कराओ, वो तो पागलों की भांति हो जाएगा। समझ में आए ना? तो ज्ञान के विषय में लिखा, ज्ञान के विषय में आचार्य शिवकोटि महाराज ने कौन से शास्त्र में? भगवती आराधना में। मालूम क्या लिखा? आज बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत अच्छी नहीं, अच्छी शब्द तो छोटा है, मतलब क्या कहें, महान कह लो। मालूम क्या लिखा? सुनना ध्यान से, सीख के जाना है आज बात। मालूम क्या लिखते हैं शिवकोटि महाराज? कौन से शास्त्र में? भगवती आराधना। मालूम क्या लिखते हैं? सुनना ध्यान से। सुख से प्राप्त किया गया ज्ञान, क्या कहा? सुख से प्राप्त किया गया ज्ञान दुख के समय छोड़ के चला जाता है। कैसे? जैसे अपन एसी में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना? तो सुख से किया गया ज्ञान दुख के समय छोड़ के चला जाता है। क्या मतलब? मान लीजिए किसी समय बहुत गर्मी पड़ गई, एसी नहीं चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि लाइट आगे 15 मिनट बाद जाके 15 मिनट बाद आ जाए, भयंकर गर्मी, कहीं से तार टूट जाए, तो आप 1 घंटे कैसे आकुलित व्याकुलित होंगे? अब जब एसी चल रहा था उस समय सामान्य चर्चा भी चल रही होगी तो खूब मन लग रहा होगा। अब गर्मी, पसीना और बहुत बढ़िया व्याख्यान करे वक्ता, तब भी मन नहीं लग रहा। समझ में है ना? ये तो चलो दृष्टांत दिया ऐसे ही। ये बात भगवती आराधना में लिखी कि सुख से प्राप्त किया गया ज्ञान दुख के समय छोड़ के चला जाता है। यानी जो ज्ञान आपने सुख के साथ अर्जित किया हो, जिस ज्ञान अर्जन में आपने कष्ट ना झेला हो, जिसमें आपने, है ना, पुरुषार्थ ना किया हो भीतर का, इंद्रियों को जीत कर ना आपने ज्ञान प्राप्त किया हो, वह ज्ञान दुख के समय काम में नहीं आएगा। समझ में आया ना? मुझे ध्यान है जयपुर में जब, मतलब ये परिवर्तन तो मैं अभी अभी देख रहा हूँ, अभी पिछले 10-15 सालों से। पहले जब शिविर लगते थे जयपुर में तो एसी तो कोई नाम ही नहीं था। समझ में आया ना? बड़े बड़े करोड़पति लोग आते थे और गैलरी में पड़े रहते थे, सामूहिक लेट बाथ में जाते थे जहाँ सुबह से लाइन लग रही और किसी के माथे पे बल नहीं। होता था कि नहीं ऐसा? क्यों भाई पुराने लोग बताओ, भाई साहब अजय जी सही कह रहा हूँ मैं? ऐसे ही था, बालकनी में सोते थे। समझ में आया? अब हर आदमी को कमरा चाहिए, एसी चाहिए। अब आप उस समय के लोगों की विशुद्धि देखना, जो उस समय बालकनी में पड़े पड़े रह के सीखते थे, नए चक्र सीखते थे, मोक्ष माया प्रकाशक सीखते थे, समय सार सीखते थे। अब सुखिया है सबको। अब आज के पड़े हुए व्यक्ति की विशुद्धि देखना आप, कितना फर्क होगा। तो सुख से अर्जित किया हुआ ज्ञान दुख के साथ, दुख के समय छोड़ के चला जाता है, और कष्ट से, दुख से ग्रहण किया गया ज्ञान, अर्जित किया गया ज्ञान, समझ में आया ना, जीवन की आखिरी श्वास तक भी आपके साथ रहता है, वो छोड़ के जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपने पुरुषार्थ से अंगीकार किया है। इसी तरह की बात इन शब्दों में तो नहीं, लेकिन कुंद देव ने लिखी है, मुझे ध्यान आ रहा मोक्ष पाहुड़ में है या किस में है, इसी तरह से मिलती जुलती बात उन्होंने लिखी है। समझ में आया ना कि ज्ञान अर्जन तप ये करते समय तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन इसका फल बहुत आनंददायी होता है। वो दूसरे तरह से लिखी है, लेकिन चूंकि समाधि की बात चल रही तो मुझे उनका वो ख्याल आया। किनका? भगवती आराधना में। कौन से आचार्य लिखते हैं? आचार्य शिवकोटि महाराज। शिवकोटि कहें, शिवार्य कहें, एक ही बात है। कितनी बढ़िया बात लिखी है। बताओ जरा क्या लिखा, आयुष बोल के बताना।
यही शब्द नहीं, वो तो प्राकृत में है, आपको स्मरण रह जाए इसलिए आपके शब्दों में वाक्य में बोल रहा हूँ। क्या लिखा? चला, इससे उल्टा लगाओ तो क्या होगा? कष्ट सह के विषयाविलासा छोड़कर, इंद्रियों की पराधीनता छोड़कर जो ज्ञान अर्जित की होता है वह किसी भी दुख की परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाता। सब छोड़ के चले जाते हैं, बस वो ज्ञान आपका बचा रहता है, वो आपको असहाय नहीं होने देता, पराधीन नहीं होने देता। समझ में आए ना? तो बस वो ही बस रहता है, बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं। और सुख से अर्जित किया हो ज्ञान तो दुख के समय में सबसे पहले वो ज्ञान छोड़ के जाएगा। घर परिवार वाले तो बाद में छोड़ेंगे, घर परिवार वाले तो संभालेंगे, अरे क्या हुआ, अरे बीमारी हो गई, चलो 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 डॉक्टर के यहाँ चलो। तो सबसे पहले क्या छोड़ के जाएगा? वो ज्ञान छोड़ के जाएगा तुम्हें। कब? दुख के समय। और दुख से अर्जित किया हुआ ज्ञान सब छोड़ के चले जाएंगे, आखिरी में वो ही बचेगा और कोई नहीं बचेगा। समझ में आया ना? ऐसा है। तो इसलिए सुखिया जीव मतलब समाधि नहीं ले सकता। तो महाव्रतों का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि अणुवृत्ति तो वो है ना, अब तो उसे महाव्रती होना है। तो बोले महाव्रत नहीं हो पाया तो एक बात बताओ, जीवन भर भजनों में गाते रहे, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब आएगी। आ गया ना, अब जीवन के आखिरी समय में ले ले महाव्रत। साहब मैं नहीं जा सकता जंगल, अरे मत जा। घर से बाहर मंदिर तीर्थ तो जा सकता है, वहाँ भी नहीं जा सकता, पैरों में दम नहीं, घर में तो रह सकता है। जहाँ है जैसा है वहीं ले ले कि मैं 5 पापों का संकल्प पूर्वक पूरे जीवन भर के लिए त्याग करता हूँ। इसका नाम है आरोपयेन महाव्रत। वह जीव महाव्रत अंगीकार करे। तो क्या घर में रहते हुए भी महाव्रत हो सकते हैं? हाँ, इस तरह से हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? यही कारण था कि आम तौर पे ये जो देखो हर चीज़ों के एक बड़े पवित्र कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। ये पहले जैसे ये क्या कहलाती, धर्मशाला, त्यागी भवन, निसिया जी, ये काय के लिए होते थे? काय के लिए होते थे? धर्मशाला। धर्मशाला मतलब व्यायामशाला में व्यायाम होता है कि नहीं? नाट्यशाला में नाट्य होता है, धर्मशाला में धर्म होता है। कौन करता है धर्म? दिवाले। कौन करता है धर्म? दीवालें तो करती नहीं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आकर वहाँ धर्म करेंगे ना, मुनि आकर करेंगे। वो तो तुम्हारे यहाँ आनी पसंद नहीं करते, वो तो आए और फटाफट गए। ये हमारे नगरों के बीच में कौन आएगा? ये गृहस्थ वहाँ जाकर धर्म करता है, गृहस्थों की धर्मशाला है वो। अब गृहस्थ क्या धर्म करेगा वहाँ? गृहस्थ का धर्म तो गृहस्थ घर में होगा ना, कि धर्मशाला में होगा। अरे गृहस्थ ही धर्मशालाओं में रहकर, आपने अष्टमी चतुर्दशी का स्वरूप पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसमें ही लिखा है भाषा वचनिका में। उपवास का स्वरूप पढ़ना, उपवास के स्वरूप में लिखा है उत्तम प्रोषदोपवास का स्वरूप। यही पंडित सदाशिव दास जी ने अब क्या क्या पढ़ के बताएं, उसमें लिखा उत्तम कि मालूम कि जैसे अष्टमी का उपवास करता है गृहस्थ, तो सप्तमी पे दोपहर में घर गृहस्थी के कार्य भोजन आदि से निवृत्त होकर शेष आधा दिन वो मंदिरों में व्यतीत करता है, वहीं पर रहता है पूरी रात मंदिर में। और फिर अगला दिन अष्टमी का अथवा चतुर्दशी का वहीं बिताता है। फिर आगे नवमी के दिन फिर सुबह पूजा पाठ करके फिर घर आता है, तब जाके वह पारणा करता है। 48 घंटे का उत्कृष्ट उपवास होता है, ऐसा लिखा। और मैंने अपनी आँखों से देखा है, मेरे नाना जी थे, तो वो, अब हम उस समय छोटे थे, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती थी, अब आती हैं वो समझ में। मैंने बताया ना, बहुत देर में चीज़ें समझ में आती हैं तब तो समझ में नहीं आए वो जब भी जीवित थे। मुझे खुद ध्यान है, मैं खड़ेरी एक गांव है, नाम सुना है आपने? तो खड़ेरी एक गांव है, वहाँ की मेरी माँ है। तो मैंने अपने नाना जी को खुद देखा है
वो जब हम पहले बचपन में बहुत लंबी छुट्टी होती थी ना बच्चों की, तो महीने महीने भर गर्मी में वहीं रहते थे, तो हर तीसरे चौथे दिन या ज़्यादातर वो मंदिर में ही सोते थे। हाँ, और तो उस समय ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी क्या होता है। धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आई कि वो ये सब चीज़ मंदिर में सोने का मतलब क्या होता है। अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, तो वो उपवास आदि करके वहीं रहते थे और वहीं आते थे। तो हमें तो ये समझ में आता था, कहाँ गए, मंदिर में सोने गए। अब अपन को क्या पता सोना क्या होता है, सोने नहीं, वो बहुत बड़ा एक है ना बहुत बड़ा फैक्टर है वो, समझ में आए ना। तो वो आप पढ़ो उसमें, तो ये कि वो एक उपवास कर रहा है, आराधना कर रहा है। अब घर में रह के वो आप खुद जानते हैं घर में रह के कोई कितना ज़्यादा है ना विशुद्धि हो पाती है उसकी। तो धर्मशाला उसके लिए होती थी। घर में किसी की समाधि का प्रसंग है ना, सल्लेखना, तो घर की चेचे पेपे से अच्छा है इन्हें धर्मशाला में ले चलो। समझ में आया ना। तो ये इसके लिए होते थे कि सामने मंदिर है, अब घर से तो मंदिर कदाचित उठ भी नहीं पा रहे, तो धर्मशाला में मान लीजिए लेटे हुए भी हैं, तो लेटे हुए भी, और धर्मशाला में एक सादगीपूर्ण मंदिर, मानस्तंभ दिख रहा है कि है ना, मान लीजिए उस व्यक्ति अशक्त है, तो अशक्त होते हुए भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। समझ में आया ना। तो सब चीज़ों के पीछे एक धार्मिक सोच थी, है ना, सब चीज़ों के प्रति एक निर्वृत्ति का भाव था। तो इसलिए लिखा कि वह जीव घर में महाव्रती हो जाता है। समझ में है ना, नहीं जा पा रहा कहीं है। तीर्थ को धर्म स्थान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? वहाँ जाकर गृहस्थ के जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है वह उभरता है। क्यों? घर में रह के तो वही राग द्वेष उठापटक, जो गृहस्थ में वो धर्म साधना कर रहा था, वो जो उसका जीवन का सर्वोत्कृष्ट पहलू था, वह कहाँ जाकर उभरता है? धर्म तीर्थ पर जाकर उभरता है। समझ में आया ना। जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत मजाकिया, खुशनुमा, क्या कहते, खुश मिजाज, चुहलबाज हो, तो उसका वह व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा कहाँ उभरता है? भरी पूरी यदि उसकी ससुराल हो, तो जहाँ खूब साला सालियाँ हो, तो वह व्यक्तित्व वहाँ उसका सबसे ज़्यादा उभरेगा। दुकान पे नहीं उभरेगा, वहाँ तो नौकर चाकर हैं, उनके साथ चुटकुलेबाजी करने लगा गए तो दुकान धरी रह जाएगी। अपने घर में नहीं, कहाँ जाके उभरेगा? ससुराल, क्योंकि उसके प्रसंग वहीं ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ काम करने तो जाएगा, निश्चिंतता से जाएगा, कभी जाएगा नौकरी से छुट्टी लेके दुकान उकान से निवृत्त होकर 1-2 दिन के लिए। ऐसे ही ये तो हो गया पाप का उदाहरण। ऐसे ही कोई गृहस्थ जब धर्मायतनों में जाता है, तो धर्मायतनों में उसका धर्मात्मा का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है वह वहाँ उभरता है। कहाँ उभरता है? वहाँ जाकर। इसलिए उन्हें धर्मस्थल कहते हैं। वहाँ धर्म नहीं रखा कि वहाँ जाके ले जाओ, वहाँ जाते हैं तो हमारी धर्मानुभूति है ना, विशुद्धि वो बढ़ती है, इसलिए है ना। तो इसलिए घर में रहते हुए भी कदाचित महाव्रतों का अंगीकारपना हो सकता है, ग्रहण किए जा सकते हैं। और वास्तव में जब वो महाव्रती हो जाता है तो देह घर में है, लेकिन अब वह घर में नहीं है ना। चलो, चर्चा बीच में छूट गई, बाकी की चर्चा कल करें।